शिवाजी महाराज को सबसे बड़ी चुनौती पन्हालगढ़ किले में उनका घेराव करके सिद्दी जोहर ने ही पेश की थी। उस चुनौती को लगभग 4 महीने बाद बाजी प्रभु देशपांडे जैसे योद्धा का बलिदान देकर बड़ी ही मुश्किल से शिवाजी महाराज ने पार पाया था। उस दुष्ट सिद्दी जोहर का अंत कैसे हुआ था? क्या वह शिवाजी महाराज के पन्हालगढ़ किले से निकलने के बाद उस किले पर कब्जा कर पाया था या नहीं? क्या वह शिवाजी महाराज की राजनीति के कारण आदिल शाह के गुस्से का शिकार हो गया था? सिद्दी जोहर का अंत कैसे हुआ था? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जब सिद्दी जोहर ने पन्हालगढ़ किले को घेरा था तो बड़ी ही मुश्किल से शिवाजी महाराज इस घेरे को तोड़कर विशालगढ़ पहुंचे थे। यह सब हमने अपने पिछले वीडियो बलिदानी बाजी प्रभु देशपांडे में देखा है। उसके बाद क्या क्या हुआ आज के वीडियो में हम देखेंगे। जब शिवाजी महाराज पन्हालगढ़ किले में सिद्दी जोहर के घेराव में फंसे हुए थे तो उसी समय औरंगजेब ने शाइस्ता खान के नेतृत्व में 28 जनवरी 1660 ईस्वी में दक्षिण विजय और खासकर शिवाजी महाराज को समाप्त करने के लिए एक विशाल सेना भेज दी थी। 1 मई 1660 ईस्वी में शाइस्ता खान पूना पहुंच गया और पूना में शिवाजी महाराज के लाल महल पर कब्जा करके वहीं से अपना अभियान चलाने लगा। पूना के नॉर्थ ईस्ट में चाकण में संग्राम दुर्ग पर शाइस्ता खान ने हमला कर दिया और उसने सोचा कि वह 2 दिन के अंदर इसे जीतकर आगे बढ़ जाएगा, परंतु उस किले के अंदर शिवाजी महाराज का एक पराक्रमी सरदार फिरंगोजी नरसाला व 500 सैनिक थे। उन सब ने शाइस्ता खान को नानी याद दिला दी। लगभग 60 दिन तक लाखों की सेना के सामने शिवाजी महाराज के वह 500 सैनिक मोर्चे पर अड़े रहे। अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती से बचने के लिए शाइस्ता खान फिरंगोजी के पास दूत भेजकर उसको खरीदना चाहता था, परंतु उससे पहले ही फिरंगोजी के पास शिवाजी महाराज का संदेशा आ चुका था कि जब तक लड़ा जा सके लड़ो, परंतु जान हानि नहीं होनी चाहिए। इसलिए किले को शत्रु को सौंपकर हमारे पास आ जाओ, यहाँ एक बड़ा काम आ गया है। इसीलिए अंत में फिरंगोजी ने किला शाइस्ता खान को सौंप दिया और अपने सैनिकों के साथ 15 अगस्त 1660 में राजगढ़ पहुंच गया। शिवाजी महाराज के पन्हालगढ़ से निकलने के बाद भी सिद्दी जोहर पन्हालगढ़ जीत नहीं पाया था और उस किले में शिवाजी महाराज का सरदार त्र्यंबकम भास्कर बड़ी ही वीरता से युद्ध कर रहा था। शिवाजी महाराज एक योद्धा के समान ही बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ भी थे, इसलिए उन्होंने पूरी परिस्थिति का आकलन किया कि अब आदिल शाही सल्तनत बहुत ही कमजोर हो चुकी है और शिवाजी महाराज की तरह आदिल शाही भी शाइस्ता खान से डरी हुई है, क्योंकि शाइस्ता खान आदिल शाही के राज्य पर भी कब्जा कर रहा था। अतः शिवाजी महाराज ने दोनों शत्रुओं से लड़ने की जगह एक से संधि का रास्ता अपनाया और पन्हालगढ़ के सरदार को संदेश भेज दिया कि शीघ्र ही पन्हालगढ़ किले को सिद्दी जोहर को सौंपकर अपने सभी सैनिकों के साथ यहां आ जाओ, यहां दूसरा बड़ा काम आ गया है। इस समय आदिल शाही से समझौता करना अति आवश्यक है, पन्हालगढ़ कभी भी दोबारा जीत लेंगे। त्र्यंबक भास्कर ने आदेशानुसार सिद्दी जोहर से समझौता करके किला उसको सौंप दिया और खुद अपनी सेना सहित राजगढ़ में पहुंच गया। राजनीति की इस चाल ने सिद्दी जोहर को आदिल शाही की नजरों में गद्दार सिद्ध कर दिया। सुल्तान अली आदिल शाह को लगा कि सिद्दी जोहर ने शिवाजी महाराज के साथ कोई गुप्त समझौता किया था, इसलिए वह सिद्दी जोहर पर बहुत नाराज हुआ और उसने सिद्दी जोहर को कहा कि दुष्ट, मैं जानता हूं कि तू बहुत बड़ा लालची है। तूने बहुत बड़ी धनराशि के बदले जानबूझकर शिवाजी महाराज को घेरे से निकलने में मदद की है। वह सब धनराशि तुरंत मेरे खजाने में जमा करो, अन्यथा मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। सुल्तान अली आदिल शाह का यह रूप देखकर सिद्दी जोहर अपनी सेना सहित भागकर अपनी जागीर करनूल जा पहुंचा, परंतु आदिल शाह ने षड्यंत्र करके करनूल में उसे जहर देकर मरवा दिया।
इस तरह हिंदवी स्वराज्य के एक शत्रु का अंत हो गया।